मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, यानी कि वर्ग और वर्गमूल आज शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एंड वर्ग व वर्गमूल में क्या अंतर होता है। ठीक, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि इससे किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि वर्ग होता क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक शेप होती है जिसकी एक क्लोइड फिगर होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं। तो ये होता है दोस्तों क्षेत्रमिति जब पढ़ते हैं तब, लेकिन यहाँ पे हमको संख्याओं का वर्ग करना सीखना है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या पे अगर वर्ग दिया हुआ है, मतलब 2 घात दिया हुआ हो। जैसे अगर हम ये कहें कि 1 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग निकालने के लिए 1 पर कितना घात है दोस्तों? 2 घात। इसका मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 1 है, तो 1 गुणे 1 करते हैं तो कितना मिलेगा दोस्तों? 1। अगर 2 का वर्ग हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 गुणे 2, यानी कि उसी संख्या का 2 बार गुणा, तो 2 दूना 4। 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 3 गुणे 3, यानी कि होगा 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणे 4, यानी कि 16। 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 5 गुणे 5, यानी कि 25। 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणे 6, यानी कि 36। 7 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 7 गुणे 7, यानी कि 7 सतह 49। 8 का वर्ग यानी कि 8 गुणे 8, यानी कि 64। 9 का वर्ग दोस्तों, 9 का वर्ग यानी कि 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? यानी कि 10 का 2 वर्ग गुणा 10 गुणे 10, यानी कि 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, लेकिन मान लीजिए छोटा था तो हम आसानी से निकाल लिए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संख्या देता है जिसका वर्ग पूछता है, जैसे 1008 का, चाहे 108 का, ऐसे दे देगा। 575 का, 676 का वर्ग पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना, फिर से उसको रिवाइज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये आपको याद रखना है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 के वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका क्या इकाई का अंक, जो वर्ग हम निकाले हैं उसका इकाई का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण कब होगा? जब हम वर्गमूल पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तब इसका बहुत यूज होगा। तो आप देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग का इकाई का अंक 1 हुआ, 2 के वर्ग का इकाई का अंक 1 ही अंक है, तो इकाई होगा 9 होगा। यहाँ से दहाई स्टार्ट हो जाता है। तो 4 के वर्ग का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 6 है। ठीक, 6 है। 5 के वर्ग का इकाई का अंक 5 है। 6 के वर्ग का इकाई का अंक 6 है। 7 के वर्ग का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 9 है। 8 के वर्ग का इकाई का अंक 4 है, और 9 के वर्ग का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 1 है। और 10 के वर्ग का इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं है। तो आप ध्यान देंगे तो देखिए, 1 मिला, 2 हमको नहीं मिला है। ठीक,
दो किसी भी इकाई का अंक नहीं है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2 नहीं है। फिर से 3 देखिए कहीं नहीं आया हुआ है, 4 आया हुआ है, ठीक, 4 आया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। 5 5 के वर्ग में होता है, 6 भी आया हुआ है, लेकिन 7 नहीं आया है दोस्तों, 7, फिर से 8। ये 4 ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या के, ये जो आपको 2 3 7 8 दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ऐसे अंक हैं, संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक। मतलब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इसमें से कोई भी संख्या एक आ जाए, कोई भी अंक एक आ जाए, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये सब संख्या जो निकले हैं इसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग, ठीक। मतलब अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक, और पूछ रहा है, इसके लास्ट में 8 है और पूछे, भले ये हो चाहे ना हो दोस्तों, मतलब किसी का वर्ग है चाहे नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, अगर पूछे कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपको इसका वर्गमूल नहीं निकालना है, इकाई का अंक सबसे पहले देखना है। तो इकाई का अंक हुआ 8, तो ये किसी का वर्ग के इकाई में नहीं आता है, तो इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे देगा, क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे कि 463, दूसरा दे दे दोस्तों, ठीक, 4096, तीसरा दे दे 256 और चौथा दे दे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। एक प्रश्न दे और पूछे, प्रश्न दिया हो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको आंसर देखना है, इसका स्क्वायर, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बताएं कि सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिएगा, इकाई का अंक देखिएगा, तो इसमें देखिए इकाई का अंक जो 463 है, इसमें 3 हुआ, ठीक। तो ये किसी भी संख्या के वर्ग करने पे 3 नहीं आता है, तो 463 यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। एक किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी 6 और ये 6 हैं, तो आपको यहीं पे छोड़ देना है और आपको इससे आगे कुछ नहीं करना है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार होता है, याद कर लीजिएगा, 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपको 13 का वर्ग याद नहीं है, ठीक, और 13 का वर्ग पूछ रहा है, क्या करता है, 13 का वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यह 10 क्या है, 10 प्लस 3 है, 10 प्लस क्या है दोस्तों, 3, ठीक, यानी कि यह 10 के आधार पर है, क्या है, 10 के आधार पर है। 13 का वर्ग तो आपको याद होना चाहिए, 1 से 25 तक आपको याद होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको 13 का वर्ग नहीं याद है, तब हम कैसे ट्रिक से इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे यह देखिए 10 से 13 कितना अधिक दोस्तों, 3 अधिक, तो 3 का वर्ग कितना, 9, 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, और यह 10 से कितना अधिक है दोस्तों, 3, तो 13 में 3 और बढ़ा लीजिए तो 16, तो ये हो गया इसका वर्ग 169। आया बात समझ में। आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अगर पूछा जाए 14 का वर्ग बताइए, ठीक, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि 10 से कितना अधिक है, तो 10 से कितना अधिक, 4, तो 4 का वर्ग कितना है दोस्तों, 16, तो आपको केवल एक अंक लिखना है, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, तो केवल आपको एक अंक लिखना है और एक आपको हासिल कर लेना है। मतलब 10 से 4 अधिक था तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हम लिख लिए, लेकिन एक हासिल हो गया, 6 केवल लिखना है।
10 से कितना अधिक था दोस्तों? 4। तो 14 में 4 और बढ़ा दीजिए, 14 में 4 और बढ़ाइए तो हो जाएगा 18, और 18 और एक ए जो हासिल ही है कितना हो जाएगा? 19। तो 196 इसका आंसर आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोस्तों। जैसे 12 का वर्ग करना हो, ठीक, तो 12 का वर्ग करना हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 10 से कितना अधिक दोस्तों? 2। तो 2 का वर्ग 4, हासिल नहीं आएगा। तो 12 10 से 2 अधिक है, तो 2 और इसको बढ़ा दीजिए, कितना दोस्तों? 2। तो हो जाएगा 12 2 14, यानी कि 144 इसका आंसर हो। यानी कि 10 से अगर कोई अधिक संख्या दी हुई है, मतलब 20 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो, तो आप ये रूल फॉलो कीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक रूल और हम देख लेते हैं जो 50 के आसपास की संख्या हो। 50 के आसपास की क्या हो दोस्तों? संख्या दी रखी है। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है 54 का वर्ग, 44 का वर्ग, ठीक, 59 का वर्ग। ऐसे इस संख्याओं का हमको वर्ग निकालना है। तो आपको एक चीज यहाँ पे नोट करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह संख्या 50 से कितनी अधिक या कम है। तो पहली संख्या 50 से कितनी अधिक है दोस्तों? 4 अधिक है। तो 4 का वर्ग लिख लीजिए, 4 का वर्ग 16, ठीक, 4 का वर्ग क्या करेंगे? 16। 50 के आसपास की संख्या में आपको 2 अंक रखना है, ठीक, जितनी अधिक संख्या 4, तो 4 का वर्ग 16। यहाँ पे आपको कैरी नहीं करना, जब 3 अंक आएंगे तब आपको हासिल लेना है। यहाँ पे 2 ही अंक लिखना है, जब 3 अंक आए तब आपको क्या करना है? हासिल लेना है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग हो गया 16, और 50 से कितना अधिक दोस्तों? 4। तो आपको उसना 25 में बढ़ाना है, मतलब 25 में 4 प्लस करेंगे तो कितना? 29। 29 16 हो। ऐसे अब देखिए दोस्तों 44 50 से कितना कम? 6 कम। 44 जो दिया है 44, वो 50 से 6 लेस है, यानी कि 6 कम है। तो 6 का वर्ग कर लीजिए 36, ठीक, और 6 कम है तो कम करेंगे किससे? 25 से। तो 25 से अगर 6 कम करते हैं तो 19 होता है, तो 19 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 59 है, तो 59 50 से अधिक है ना, कितना? 9। तो 9 का वर्ग कर लीजिए 81, ठीक, और 50 से जो 9 अधिक है तो 25 से भी हम क्या करेंगे दोस्तों? 9 अधिक कर लेंगे, तो 25 और 9 कितना? 34। तो ये हो गया आंसर 34 81, 34 81, ठीक। ऐसे बहुत सारे आप कर सकते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न आप बहुत इजीली तरीके से, मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर आपका मिल जाएगा। जैसे एक और प्रश्न हम देखें दोस्तों 63 का। 63 का अगर वर्ग करना हो तो 50 से कितना अधिक दोस्तों? 13। तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो 1 हो जाएगा हासिल, और 69 लिख लीजिए, ठीक। जब 50 से 13 अधिक है तो 25 से 13 अधिक करेंगे तो 38, और एक जो हासिल आया है 38 1 39। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत बेस्ट ट्रिक है, आप इसे भूलिएगा मत। मुश्किल से 5 सेकेंड भी आपको नहीं लगेंगे 50 से आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे मान लीजिए हमको 38 का वर्ग निकालना है। किसका दोस्तों? 38 का, ठीक, 38 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ 50 से कितना कम? 12। तो 12 कम, तो 12 का वर्ग 144। तो लिखेंगे 44, एक हो जाएगा हाथ से, क्योंकि 2 ही अंक तक लिखना है, ठीक। 10 की संख्या में केवल 1 अंक लिखना था, लेकिन यहाँ पर 50 से आसपास हम संख्या पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 अंक लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे 44 हम लिख लिए, 1 हासिल हुआ, और यह कितना कम है? 50 से 12 कम है। तो 25 से आप 12 कम कीजिए, तो 25 से जब 12 कम करेंगे तो 13, और 13 1 14, 14 44 इसका आंसर हो, ठीक। 25 से 13 कम करेंगे, 25 से
12 कम करेंगे 13, 13 कितना हो गया 14। तो ऐसे प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक अगर आप चाहते हैं और आपको ये ट्रिक अच्छा लगे और ऐसे ऐसे ट्रिक आप वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहते हैं कि तुरंत प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अधिक अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।